सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमान बसंत लक्ष्मण फडनीस जी हमारे बीच ज्वाइन हुए हैं और ये अपने सेवाधाम के तरफ से पहले प्रिंसिपल हैं। और उस दौरान हम लोग जब सेवाधाम ज्वाइन हुए थे, मैं थर्ड बैच का स्टूडेंट था, तो गुरुजी के सानिध्य में हम लोगों ने पढ़ा और अपना विद्यालय प्रारंभ हुआ। तो अभी गुरुजी नागपुर मतलब अमरावती में रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। अपने संघ शिक्षा वर्ग में मतलब प्रिंसिपल भी रह चुके हैं पीछे। और अपना जी गुरुजी आवाज आ रही है, आप बता बोलिए सर। हाँ 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 आ रही है। मैं बोलूं क्या? हेलो जी गुरुजी आप बोलिए। जी गुरुजी आप। हाँ, 1988 में 28 छात्रों के साथ सेवाधाम विद्या मंदिर का प्रारंभ हुआ। नाम जो है इसके बारे में जरा जानकारी लीजिए। सेवाधाम विद्या मंदिर, इसका अर्थ होता है कि जहाँ सेवा सिखाई जाती है ऐसा विद्या मंदिर। स्वाभाविक रूप से जो वहाँ पढ़ते हैं उन लोगों के पास से हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वह समाज की सेवा करे। सेवा करना यानी पैसे लेकर सेवा करना नहीं, निस्वार्थ रूप से कोई भी अपेक्षा न करते हुए जो समाज की सेवा करता है इसी को सेवा करते हैं। और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण अपनी माँ होती है। माँ किसी के पास से कुछ अपेक्षा करती नहीं, किंतु सर्व प्रकार की बात करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि सेवाधाम से बाहर पड़े हुए छात्र कहाँ ना कहाँ तो समाज के सेवा में लगे हुए हैं। मालूम नहीं, परंतु आप जो 122 लोग हैं उनमें से जरा जानकारी लीजिए कौन कौन किसके साथ सामाजिक कार्य जुड़ा हुआ है। और वो जो जुड़ा होगा तो मैं समझता हूँ कि सेवाधाम का जो असली उद्देश्य है वह सफल हुआ है ना। देखो भाई, अब तो मैं 95 साल का हो गया हूँ। एक प्रकार से जीवन की निवृत्ति हुई है। स्वाभाविक रूप से उस समय के जो छात्र है उनसे मेरा जो संपर्क आया, उससे पीछे एक मेरी धारणा थी कि कोई भी विद्यार्थी सेवाधाम में पढ़ने के लिए आया तो वह समाज के लिए कार्य करेगा। समाज का कार्य करना यानी बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करना। कोई भी सामाजिक कार्य हो, छोटा मोटा कुछ भी हो, किंतु सेवाधाम विद्या मंदिर से बाहर पड़ा हुआ छात्र हाँ कुछ ना कुछ तो सामाजिक कार्य में जुड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये छोटी सी बात आवश्यक है। आज पढ़ना किसी लिए होता है? पैसा कमाने के लिए होता है। पैसा कुछ उद्दिष्ट नहीं है, पैसा कुछ नहीं दे सकता है। जो देता है वह अपना मन का समाधान, वह समाधान अपने निस्वार्थ सेवा से आदमी प्राप्त कर सकता है। मैं भी आज अत्यंत समाधानी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ किया है वो ठीक किया है और आज मैं बड़े समाधान से जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये इतना छोटी सी बात, समाज की सेवा करना, कुछ सामाजिक कार्य से जुड़े रहना और निस्वार्थ रूप से सेवा करना, ये बातें सेवाधाम विद्या मंदिर में से बाहर पड़े सैकड़ों छात्रों ने ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।
और क्या बोलूं, ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। मैं जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि बसंत लक्ष्मण फडणीस जी हमारे सबसे पहले प्रिंसिपल सेवाधाम हैं, जिन्होंने 1988 में अपना विद्यालय प्रारंभ करवाया था। हमारे बीच में माता जी आ गई हैं। माता जी बिल्कुल हमारी माँ के समान है, और उसी प्रकार से माँ ने हमारे लिए देखा और हर तरीके की हमारी चिंता की। माता जी हमें संगीत भी सिखाती रही हैं, और उनकी वजह से उस दौरान संगीत का बहुत अच्छा एक माहौल अपने विद्यालय में रहा है। हाँ जी माता जी, आप कैसे हैं, और आप अपना हमें मार्गदर्शन करें। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्ते माता जी, प्रणाम। नमस्ते माता जी, नमस्ते। प्रणाम माता जी। हाँ, सभी को नमस्कार। प्रणाम माता जी। और ये जो आपका नमस्कार माता जी। 26 जनवरी का जो दिन है, उसके लिए आप सबके लिए शुभेच्छाएं हैं, आपका सबका अभिनंदन है। और इस दिन आप जीवन में कुछ काम करने की सोचोगे, और एक कौन सी भी बात हो, शिक्षा हो, पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, खेती में कुछ हो, इसमें अपना योगदान आप करें और समाज को सहायभूत हो, ऐसी मेरी कामना इस समय में आपके सामने रखती हूँ। और दूसरी बात बता दूं कि जो हम लोग 1988 से 95 तक 7 साल आपके साथ रहे वहाँ सेवाधाम में, वो हमारे जीवन में भी बहुत महत्व का कालखंड था। ऐसा आज मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है हमने भी वहाँ कुछ सीखा, ऐसी मेरी भावना है। और आप लोग सब याद करें, और सेवाधाम का जो उद्देश्य है, जो बड़े गुरुजी ने बताया कि निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कुछ भी एक काम ध्यान में रखकर करे, यही अपने जीवन का उद्देश्य है। उसमें आप सबको यश मिले, संतोष मिले, और अपना कर्तृत्व भी, ऐसी मेरी भावना है। अपने मध्य में माता जी प्रदीप सोलंकी जी भी हैं, गोवर्धन हाँ प्रसाद जी भी हैं, जो एमपी पीसीएस में हैं, और हाँ प्रदीप सोलंकी आप सेकंड बैच से हैं। तो मैं प्रदीप भैया से चाहूंगा कि कुछ अपने अनुभव बीच में रखें एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। प्रथम माता जी गुरु जी को प्रणाम हो गए। नमस्कार नमस्कार, अनेक आशीर्वाद आपको। शब्द रखने वाली कोई बात नहीं है, सब परिवार में परिवार है। और ये विमल जी और उनकी जो टीम जो इस प्रकार का प्रयोग करती है, जिससे हाँ हाँ, बैठ के सब हम लोग में मिल पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं, बड़ा ही अच्छी बात है। प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ और आज पूरे देश के लगभग, जैसी मुझे जानकारी मिली, कि लगभग 700 से 1000 लोग जुड़ने वाले हैं। अच्छा और अच्छा। इसमें हम्म, बहुत बड़ा इन लोगों का ये अभियान है एक तरीके से, और बहुत हाँ, ही संपर्क अभियान हो गया। संपर्क अभियान हो गया है ये, बहुत बड़ा। हम्म, हम्म, और उसमें माता जी गुरु जी भी जुड़े, और जो हाँ वर्तमान के हमारे सेवा भारती अध्यक्ष माननीय रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर मूवर वाले, वो भी अच्छा, जुड़ने वाले। हाँ और अपने उत्तर भारत के क्षेत्रीय प्रचारक हैं जयदेव जी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब, हाँ 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 हाँ, वो भी ठीक जुड़ने बात, वाले हैं। अच्छी बात है। तो इसको मैं कहूंगी दुग्ध शर्करा योग है। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि वो तब सेवाधाम बहुत छोटी एक संस्था थी, आज इसके सहायता से आप बहुत दूर तक संपर्क कर रहे हो, वो भी समाधान की, संतुष्टता की बात है। ठीक बात है माता जी, सब ये आपका लगाया हुआ पौधा है। और आज हमें वट वृक्ष
की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी हाँ, अच्छी बात है। हाँ, गुरु जी का ही हाँ। इसमें, जी गुरु जी का इसमें ही मतलब उसी का लगाया हुआ पौधा है, इसमें कोई निस्संदेह हमें कहने में और स्वीकार करने हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। प्रदीप भैया, जी हमारे मध्य में गोवर्धन प्रसाद जी हैं जो 92 बैच सेवाधाम में आए और बराबर। 99 में पास होने के बाद विष्णु गुरु जी के पास रहने का इनके पास बहुत अच्छा मौका रहा। मुकारा इन्होंने बराबर है। हाँ, सेवाधाम और विष्णु गुरु जी दोनों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त किया है और हाँ, फिलहाल ये मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस के थ्रू कार्यरत हैं। तो मैं गोवर्धन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, हमारे सभी बच्चों के लिए, तो आप भी अपना मार्गदर्शन थोड़ा सा करें और माता जी से हाँ, क्योंकि है संपर्क में, तो एक बार उनसे भी आप बात करें। हाँ, स्वागत है गोवर्धन जी का, स्वागत। हाँ। आदरणीय माता जी, गुरु जी को सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम, अनेक आशीर्वाद। इस अवसर पर मैं अभिभूत हूँ कि मुझे पुरातन छात्र परिषद में अपनी बात रखने का मौका दिया। आदरणीय विमल जी ने भी सही कहा कि ये जो है एक लंबा समय सेवा भारती के सानिध्य में बिताने का मौका मिला है और हाँ, मैंने तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण या अपने कैरियर का निर्माण किया आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं अभी जैसा गुरु जी का जो पहला संदेश था कि समाज के निर्माण में या समाज कार्य में हम अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं, यह ज्यादा आवश्यक है और सेवाधाम का उद्देश्य तभी सफल होगा। मैं कोशिश अपने स्तर पर कर रहा हूँ। सेवा भारती के जो मध्य क्षेत्र के जो प्रकल्प हैं या यहाँ के हाँ, हाँ, अधिकारियों के संपर्क में सक्रिय हूँ और है। जैसा सहयोग बन पड़ता है करता हूँ जी। और सेवाधाम के लिए अभी जरूर मेरा सहयोग थोड़ा कम रहा है, लेकिन ऐसा अवसर मिलेगा मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं सभी ग्रुप से जुड़े मित्रों को, बंधुओं को बताना चाहूंगा कि सभी आप सभी के प्रेम सहयोग से वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश शासन में जिला पंजीयक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक बात है। इस संबंध में अपने अनुजों को किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसके लिए सभी का स्वागत है और मैं अनुरोध है कि सभी अपना प्रेम बनाए रखें मेरे प्रति के अलावा चाहूंगा कि अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपना योगदान निरंतर दें। जो जिस स्थिति में है, जिस कैरियर के जिस विकल्प पे है, उन सभी विकल्प में संभावनाएं पर्याप्त होती है। उन सभी संभावनाओं को देखते हुए एक मन में भाव हो कि हमें कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो छोटा छोटा प्रयास भी राष्ट्र निर्माण में बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है, समाज को उत्थान में भूमिका निभाता है। तो सभी अपने अपने जिस भी जगह पर हो, जिस भी कैरियर ऑप्शन पर हो, सभी अपने समाज के योगदान में अपना योगदान दें। बस इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। ये जो काम है जन सेवा, यही ईश्वर सेवा है। इसी भाव से काम किया जाए तो देश का भी काम होता है, समाज का भी काम होता है, अपने खुद का तो होता ही है। जी माता। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, अब से आप हो जाता है। तो ये एक बात है कि जन सेवा ईश्वर सेवा, ये समीकरण करके अपने मन के सामने रख के हर एक काम तो छोटा मोटा करे तो हमारी ये समाज सेवा हो जाती है। ये बात है, आपके बातों का हम पूरा ध्यान रखेंगे, अनुकरण करेंगे। हमारे मध्य में शुरुआती बैच के काफी छात्र माता जी जुड़े हुए हैं। छत्रपाल भगत जी हैं, काजेंद्र राभा जी हैं, राजेश शुक्ला हैं, अतुल जी भी उपस्थित हैं। तो मैं और हमारे बहुत छोटे भाई भी हैं। तो मैं सभी से यदि किसी के मन में कोई ऐसी बात करना चाहता है माता जी से, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना म्यूट अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, रखो रखो।
विमल जी, मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ रंजन जी। माता जी, बड़े गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम, और जितने भी भाई आशीर्वाद, अनेक जी, आशीर्वाद। जितने भी भाई बंधु सब जुड़े हैं, सबको नमस्कार। हाँ, माता जी और बड़े गुरु जी का दर्शन करके लग रहा है पुराना सेवाधाम, मुझे लग रहा है वही हूँ मैं। माता जी को देख के वो धरती की शान, मनुष्य तू बड़ा महान है गीत अचानक से कानों में गूंजने लगा। जब भी हमारे अतिथि आते थे तो ये गाना हम लोग मिलके गाते थे। गाते थे। जी। और बड़े गुरु जी का सीटी का आवाज, चाहे साक्षा जाने के लिए हो, चाहे भोजनालय में जाना हो, तो सीटी की आवाज लगते ही हम लोग दौड़ जाते थे। ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ। बाकी लोग अपने माइक अनम्यूट। जी, मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ, प्राइमरी सेक्शन का सुपरवाइजर, हेडमास्टर पोस्ट है। और अच्छा, आज जो कुछ भी हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों ने बचपन में हमें एक कुम्हार की तरह जो घड़े का आकार दिया था, वही आपका प्रयास, आपका शेपिंग करने का जो था, उसके वजह से हम लोग अपने जीवन में थोड़ा कुछ बहुत बन पाए हैं। हम लोग के ऊपर आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। और बना रहता जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं, जी, और जितने भी अपने भाई बंधु जुड़े हैं, इसी तरह से हम लोग समय समय पर मिलते रहें। और जो उद्देश्य, जो बचपन से हमने कुछ सीखा है, समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है उतना करने का प्रयास करते रहेंगे। मैं इसी वाणी के साथ विराम चाहता हूँ, क्योंकि और भी भाई होंगे जो कुछ बोलना चाह रहे होंगे। तो धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस सब जुड़ने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी को प्रणाम। प्रणाम। माता जी, रोहित जैन, एकमात्र जैन आपका छात्र। रोहित जैन। हाँ, माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसे है? आपका आशीर्वाद से आज हम आप सब तब जब जैसे दिखते थे वैसा आज कोई दिखता नहीं है, पहचान नहीं पा रहे हम लोग। बहुत माता जी, अंतर पड़ गया है। ये माता जी आपका आशीर्वाद है, जो कि आज हम जहाँ पर भी हैं, जिस जगह हैं, जैसे हैं, वो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हैं। हाँ। और एक सेवाधाम का एक में मतलब क्या कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसके कारण हम आज जिस जगह पहुंच पाए हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो शायद आज यहाँ पर नहीं होते। ठीक बात है। आज मैं दुबई के अंदर अपनी कंपनी चलाता हूँ, अकाउंटेंट ऑडिट की, और यहाँ पर पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा। फैमिली यहाँ पर साथ में रहती है। मेरी वाइफ आपको प्रणाम कर रही है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो आज मतलब ये है कि 94 के बाद पहली बार आपके दर्शन हो रहे हैं। तो एक वो बचपन वाला याद आ रही है कि जब आपके पास आते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो लिव 52 आप हमेशा गोली हमें दे देते थे, ये लो बेटा, ये खा लो, सब सही हो जाएगा। तो वो चीजें याद आती हैं। प्रणाम माता जी। मेरे बाकी भाई भी आपके संदर्भ में कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं अपने आपको शामिल हाँ जी। शुक्ला भाई शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप उनकी बात सुनिएगा प्लीज। बन सके तो यहाँ आके कभी मिल लेना। प्रणाम माता जी, राजीव शुक्ला बोल रहा हूँ मैं। 1990 के बैच से। अच्छा। वर्तमान में मैं इधर मुंबई में ही हूँ। ऐसा? हाँ, कोशिश करूंगा आपसे आके मुलाकात कर सकूं। हाँ, जरूर। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आके मिल लेना, हम अमरावती में है। बिल्कुल मैडम। तो मैं सभी भाइयों से सभी भाइयों की तरफ से मैं माता जी, गुरु जी का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप दोनों ने हमें समय निकाला और एक बार हमको दोबारा से अपना उद्बोधन दिया। और माता जी, गुरु जी हमारे साथ बराबर बने रहेंगे। हम भी आपको ऐसी दिलासा, मतलब या हम कहेंगे आपको देते हैं कि
निश्चित रूप से जैसी भी आवश्यकता या जैसी भी प्रयास हम लोग कर सके, आप अपेक्षित करें, हम आपके साथ हैं और समाज में सेवाधाम के लिए हम इस पर हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भैया। मैं हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? मैं आकाश 2002 बैच से। 2002। हाँ, आकाश जी पहले आप बता दीजिए, आकाश जी बोल रहे थे। बीच में मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए सॉरी, आप बोल रहे थे बीच में। माता जी प्रणाम, मैं 2002 बैच से हूँ और झारखंड का रहने वाला हूँ। पहली बार मतलब आपसे और गुरुजी से सम्मुख होने का मौका मिला पुरातन छात्र परिषद के द्वारा। इससे पहले मैंने आपको शायद देखा भी नहीं था, इस बार पहली बार आपके और गुरुजी के दर्शन हुए। अच्छा। और मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि अभी मैं पंजाब में हूँ, फिलहाल पटियाला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हाँ जी, सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से माता जी। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये रहेगा कि हम लोग जो हम कर नहीं पाते, आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। विमल जी ललित एसपीवी में तो वो एक बार करवाओ माता जी से। ललित बोलते है बाप। अतुल, हेलो। अतुल बाल, अतुल है। हाँ माता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है? सुनील पुलिया बोल रहा है। नहीं, हाँ मैं आ तो गया। बोलो बोलो। मैं सुन रही हूँ। मैं ललित फर्स्ट बैच से 1988। हाँ माता जी नमस्कार। मैं सबको एंटरटेन करता था खूब डांस करके। हाँ जल्दी ही मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आवाज जा रही है? नमस्ते माता जी। हाँ नमस्ते। त्रिवेंद्र बोल रहा हूँ माता जी। हाँ त्रिवेंद्र। हाँ माता जी कैसे हैं? ठीक है हम लोग। गुरुजी भी ठीक है। क्या घर पे? मैं जैसे होना बहुत अच्छा। 90 पार कर लिए हम लोगों ने। हाँ मैम, आई थिंक 95 अबव होंगे, आप मोर देन 95 होंगे। गुरुजी 95, मैं 91। ओके। हाँ 40 तो हम भी पार करेंगे। 40 तो हम भी हमारे दैनंदिन काम हम कर रहे हैं। ये हमारे पास की जब तो छोटे है। नहीं आएगी भी। हाँ मैं बीच में काटना चाहूंगा बात को, क्योंकि अपना शेड्यूल पूरा तय है थोड़ा सा, तो मैं आप सभी की शुरुआती बैच के जो भी भाई हैं, मैं उन सबकी मीटिंग और अगली जूम मीटिंग में माता जी बड़े गुरु जी के साथ जल्दी करवाने वाला हूँ। तो आप एक बार दिल से सभी माता जी गुरु जी को धन्यवाद करें। और अभी हम लोग ब्रेक अपने अपने बैचेस के अकॉर्डिंग जो बैच रूम बने हैं उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद में पौने 12 बजे हमको अपने सेवा भारती अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल जी का मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस समय हम दोबारा से कॉमन सेशन में लौटेंगे। तब तक हम अपने बैच जो बने हुए हैं उसमें शिफ्ट होकर और अपनी यादें ताजा कर सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं। तो मैं पुनः सभी की तरफ से माता जी बड़े गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में दीप्ति बहन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दीप्ति बहन ने माता जी बड़े गुरु जी को हमारे साथ ज्वाइन कराया। माता जी हमारी नवल जी आप सभी को नमस्ते। एक बात है, आपका अगला कार्यक्रम आप शुरू करो। माता जी गुरु जी हम आपसे जल्दी